नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति योगा, ठीक है। तो जब हम ये भक्ति योग का प्रोसेस समझते हैं तो इसमें क्या रहता है कि कहाँ से हमें कैसे कैसे कॉन्शियसनेस हमारा डेवलप होगा जब हम इस तरीके से गृहस्थ आश्रम को डेवलप करेंगे अपने घर पे, तो कैसे हम एक अल्टीमेट गोल तक पहुंचेंगे जो हमारा कृष्ण प्रेम है उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो देखिए हम सब कैसे कनेक्ट हुए हैं। हम सब हमारे अंदर श्रद्धा थी, भक्ति करने की श्रद्धा हुई, फेथ जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो फेथ है तो इसको देखेंगे हम कि इस फेथ के कारण हमने क्या किया, हम मंदिर आए, राइट। जैसे कि हम सब मैं भी ऐसे आया था, मेरा फेथ था, हम मंदिर चले गए, हमने देखा अरे ये तो बहुत सुंदर मंदिर है इस्कॉन, चलो यहाँ पर चलते हैं, तो हम गए वहाँ पे। तो जैसे ही हम मंदिर गए तो वहाँ पे हमने भगवान का दर्शन किया, हमने, और फिर हम जैसे ही थोड़ा इधर उधर देख रहे हैं मंदिर, अरे बड़ा सुंदर लग रहा है, कितनी सुंदर डीटीज है, ऐसे करके, तो वहाँ पे हमें कौन मिल जाता है, कोई भक्त मिल जाता है ना। ये होता है ना हमारे साथ, हम बोलते हैं अरे, फिर बोलते हैं कि हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो फिर तो बोलते हैं कि आप पहली बार आए? हाँ जी, हम पहली बार आए हैं। तो मैं अपना कुछ बताता हूँ कि कैसे। तो मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में था, तो मैं गया था, तो मैं भी इसी तरीके से दर्शन करने के बाद थोड़ा इधर घूम रहा था मंदिर को देख रहा था, और ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर बहुत सुंदर है ना। तो देख रहा था मैं, और ऐसे चलते चलते फिर मैं बुक शॉप में चले गया। तो बुक शॉप के अंदर गया तो मैं देख रहा, अरे बड़ी सुंदर बुक्स है। और आप में से किसी ने कुछ ऑब्जर्व किया कभी, मतलब नोटिस किया? मेरे साथ तो ये हुआ है कि जो न्यू बुक्स होती है प्रभुपाद जी की, जो बिल्कुल फ्रेश बुक्स जो होती है, आपने उसका कभी स्मेल देखा है? इट इज अ वेरी डिवोशनल, यू नो, इतना डिवोशनल स्मेल है। और वो जैसे बुक शॉप में आप एंटर करेंगे, आपने महसूस किया प्रभु जी, बड़ा सुगंधित होता है वो, मतलब एक बहुत डिवोशनल स्मेल ऐसे कह रहा होता है कि बहुत सुंदर सा सुगंध होता है एक्चुअली में। तो वो मैंने महसूस किया, मैंने ये ट्रांसेंडेंटल सुगंध कैसे है ये, मतलब मैंने कई बुक्स देखी उसमें तो कुछ और ही होता है, बट इस किताबों में ऐसे क्या है, तो वो मुझे बड़ा आकर्षित लगा एक्चुअली में। सो इंस्टेड ऑफ, और आप देखे होंगे आपने वो पिक्चर सब, इतना सुंदर है वो एक्चुअली। सो देन मैं फिर वहाँ पे बुक शॉप में एक प्रभु जी थे, तो मैंने उनसे पूछा। अब जो भक्त होते हैं वो जिज्ञासु भक्त को छोड़ते नहीं है किस तरीके से कृष्णा कॉन्शियस में बना दे, उनको कृष्णा कॉन्शियस में लेके आ जाए, वो तो आपको पता ही है किस तरीके से इस्कॉन के डिवोटी रहते हैं। सो द सेम वे आई आस्क्ड कि तो वो माला कर रहे थे एक्चुअली उस टाइम, और मैंने पूछ लिया, ये मेरी एक वो था कि मैंने पूछ लिया कि प्रभु जी ये क्या होता है, बस। अब फिर तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप बैठिए, पहले तो मैं बताऊंगा। तो उन्होंने मुझे बिठाया, देन उन्होंने मुझे क्या दिया, द सेकेंड स्टेज, दैट इज व्हाट, साधु संग। तो जहां पर देखो भगवान कैसे कैसे जो है ये स्टेजेस को लेके चल रहे हैं, कि जहां पर एक जीव के श्रद्धा उत्पन्न होती है उसके हृदय में भगवान की भक्ति के लिए, ठीक है ना, तो उसको नेक्स्ट स्टेज जो मिलता है वो क्या होता है, साधु का संग मिलता है। तो दैट इज व्हाट द साधु संग। तो जैसे जिज्ञासा करेगा वो कि भाई जानने का प्रयास करेगा कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान के बारे में जानना है मुझे, ये क्या है वो क्या है, ऐसे से करेगा, तो उसको नेक्स्ट स्टेज में भगवान खुद पहुंचाते हैं, दैट इज द साधु संग। तो उनको डिवोटी एसोसिएशन मिलना शुरू होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या होता है, साधु संग होता है। तो साधु संग में हम देखेंगे क्या होता है कि जो साधु होता है वो हमें भगवान के बारे में बताते हैं एक्चुअली में। तो जैसे मैंने पूछा कि चैंटिंग के बारे में बताएंगे, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ये इसको कहते हैं चैंटिंग, नाम जप। मैंने कहा अच्छा, तो बड़ा अच्छा लग रहा सुनने में, और बताइए मुझे इसके बारे में, मुझे बहुत इच्छा हो रही है जानने की। मैंने ये पूछा, तो फिर उन्होंने बताया कि इसमें हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और फिर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको करने के लिए तो साधु संग फिर मिलता है। तो साधु संग के, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो जैसे ही हमें एक साधु क्या देता है, भजन देता है, भजन करने के लिए देता है। और वो भजन जब हम अच्छे से करते हैं
तो हमारी अनर्थ की निवृत्ति होती है। हमारे काम, क्रोध, मोह, मत्सर, मात्सर्य, जो हृदय में इतनी सारी गंदगी है, ये सब प्यूरिफाई होता है एक्चुअली में, तो अनर्थ निवृत्ति होता है एक्चुअली। दिस इज द फोर्थ स्टेज। और जैसे हमारा ये जो अनर्थ निवृत्त होने लग जाता है, तो उससे क्या बनता है हमारा, इससे हम निष्ठा हमारे अंदर आती है ना। तो देखिए इससे क्या होता है कि एक होता है ना, जैसे आपने देखा होगा हाथी जो पागल हो जाता है, मत उसको हो जाता है ना, जब चढ़ जाता है तो उस तरीके को। बाकी काम क्रोध मोह तो ईर्ष्या। उसके बाद जो है निष्ठा का क्या रहता है कि जब हम भजन करते हैं, हमारी अनर्थ की निवृत्ति होती है, हम एक धीरे धीरे स्टेज को चढ़ रहे होते हैं, तब हमारा जो है निष्ठा, स्टेडीनेस। अभी कई बार हम लोग कई भक्त कई शेयर करते हैं इस चीज को। एक भक्त मुझसे रिसेंटली मुझे बता रहा था कि प्रभु जी 1 घंटे का लेक्चर सुना नहीं जाता हमसे हमारे अंदर इतना पेशेंस ही नहीं है। और आजकल वाकई में ये हो भी चुका है। तो पहले क्या होता था, यूट्यूब में लोग लंबी लंबी वीडियोस देखते थे, आजकल शॉर्ट्स रील्स भी आ गए आजकल। मतलब पेशेंस लेवल देखो कितना लो हो गया एक्चुअली में, कि पेशेंस है ही नहीं लोगों के पास। अब सोच के देखिए कि कई भक्त तो ऐसे पूछते कि 16 माला करना होगा, तो ये 2 माला कर सकते हैं मतलब 16 वाला इतना लंबा समय कैसे कर सकते हैं, इतना पेशेंस नहीं है। मेरा प्रभु जी का ख्याल आता है ये चीज कि जब प्रभुपाद जी थे, तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे ये बात को। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि आप लोग बहुत लकी हो। फॉरेन डिवोटीज थे सब, तो पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि आप लोग बहुत लकी हो कि मैं मिल गया। क्या बात कर रहे हो प्रभुपाद जी, आप इतने रूल्स देते हो, इतने रेगुलेशन देते हो, और क्या आप मेरे गुरु महाराज जी से मिल लेते तो आप टिकते ही नहीं और क्या, मैं तो आपको बहुत इजी बता रहा हूँ, मेरे गुरु महाराज होते तो आप लोग टिकते ही नहीं एक्चुअली। और वाकई में ये भी है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, नाम भी देखो कितना हेवी है तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है 64 माला करते थे। और किसी के मतलब ऐसा भी होता था कि कई घर में अगर कोई माला नहीं करते थे, 1 लाख में उनके घर में खाते किसी घर जाते नहीं थे। तो इट्स वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट है बाबा और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट। हाँ, तो हमारे आचार्यगण इतने स्ट्रिक्ट हैं। तो आ जा रहा है कुछ तो ठीक है, ठीक है प्रभु जी, है ना। तो यस, तो देखिए, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हमारी अनर्थ निवृत्ति हो रही है, भजन करने से हमारी अनर्थ की निवृत्ति होती है, तो हमें भजन बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अनर्थ की निवृत्ति होगी। और जैसे हमारा अनर्थ का निवृत्ति होगा, हमारा प्योरिटी, ये सब जो है धीरे धीरे डेवलप होगा एक्चुअली। तो बहुत ज़रूरी है हमें अनर्थ की निवृत्ति करने के लिए अपना भजन करना। और उससे जब हमारी अनर्थ की निवृत्ति होगी, फिर हम निष्ठा, स्टडी हो जाएंगे भक्ति में स्टडी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमको क्या होगा कि मेटेरियलिस्टिक वाली जो लाइफ है उससे हम थोड़े हटने लग जाएंगे, क्योंकि हमें भक्ति में ही ज़्यादा आनंद आने लग जाएगा। क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि निष्ठा जब आएगी, निष्ठा का नेक्स्ट स्टेज जो है वो है रुचि। तो भक्ति में रुचि डेवलप होगी हमारी, ये बहुत ज़रूरी है होना। तभी होगा ये एक लेवल को जब हम इस तरीके से समझेंगे स्टेजेस को। तो रुचि का मतलब है टेस्ट, है ना। तो ये टेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है, और वो हमारा आता है जब हमारी भक्ति में निष्ठा होती है। तो जैसे हमारा टेस्ट आने लग जाता है भक्ति में, तो इस टेस्ट से फिर हम क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं एक्चुअली। अभी हमारा देखिए, हम क्या थे कि भौतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भौतिक चीजों में हमारा अटैचमेंट ज्यादा था, है ना। भौतिक चीजों को लेके हम बहुत अटैच